हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं कक्षा 10 के लिए संस्कृत में एक टॉपिक है जिसका नाम है निबंध। निबंध संस्कृत में आपको मात्र 8 लाइन लिखने होते हैं और आपको मिलेगा 8 लाइन का 8 नंबर। तो 8 लाइन में 8 नंबर यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट निबंध देखते हैं। टोटल इसमें जो निबंध की संख्या है वो है 20। कक्षा 10 में आपको 20 निबंध दिया रहता है और 20 में से आपको 6 ऑप्शन दिया रहेगा। उसी 6 में से एक आपको करना है। तो ठीक है, हम लोग इस 20 में से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कम से कम 5 या 6 इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसको याद करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला स्थान पे है उसका नाम है विद्या। विद्या पर निबंध। विद्या पर निबंध बार बार पूछता है, विद्या पे निबंध या फिर विद्या विहीन मानव। तो इस पर हम लोग अगर लाइन बाइन लिखे तो याद कर सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या धर्म चोरौति न शक्नोति, नृपा अपहर्तुम न शक्नोति। यानी विद्या को न चोरी कर सकता है कोई, न ही राजा इसको हड़प सकता है। तो ऐसे ऐसे करके 8 लाइन आपको लिखने हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है सदाचार। ठीक है, सदाचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सदाचार पहला है विद्या, दूसरा है सदाचार और तीसरा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषायां महत्वम। भाषायां महत्वम। महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व ये है तीसरा। ठीक है, पहला विद्या, दूसरा सदाचार, तीसरा संस्कृत। अब हम लोग देखते हैं चौथा। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए, शायद आपको ना दिखता हो। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा नजदीक दिखाते हैं। पहला दिया सदाचार। विद्या, सदाचार, परोपकार, संगति, अहिंसा परमो धर्म, मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल है यहाँ पे 20, लेकिन इसमें से हम बता दिए हैं विद्या, दूसरा सदाचार और तीसरा संस्कृत भाषा महत्व, चौथा परोपकार। 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 ठीक। अब पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग देख सकते हैं अनुशासन। अनुशासनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुशासनम यानी कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ऐसे भी करके आ सकता है। और उसके बाद हम लोग इसमें से मात्र 2 और लिखेंगे। 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं और दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो पर्यावरण लिख सकते हैं। छठवा पर्यावरण। पर्यावरण। और यहाँ पे एक 7वां लिख देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम लिखेंगे हिमालय। हिमालय। बस आपको इतना याद कर लीजिए। इसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा, आप अच्छा करेंगे। और ये आपको याद करने हैं और बाकी सब अगर पढ़ना हो तो एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में दूसरा भी आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद सदाचार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको भी इम्पोर्टेंट में रखेंगे। 3। उसके बाद पर्यावरण भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। परोपकार भी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय तो आ जाता है कभी कभी, इसको इम्पोर्टेंट में रख देते हैं। तो ये है 7 टॉपिक जिसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई आएगा जरूर। और मैं इसका पीडीएफ सभी का 8-8 लाइन का दे दूंगा। 15 लाइन का, आप सभी लोग केवल 8 लाइन याद करिएगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो के लास्ट में सबका एक एक इमेज मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगा। सबका इमेज यानी कि आप उसे स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है,
मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और शायद 10 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम यही है। तो अंतिम एग्जाम जो निबंध का है यानी कि संस्कृत का है, आप उसमें 8 नंबर का इसको कर लीजिए। मैं आपको संस्कृत का लगभग 6 नंबर इससे पहले भी करवाया था। एक टॉपिक 1 नंबर का, एक टॉपिक 1 नंबर का और एक टॉपिक 4 नंबर का। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको कराता रहूँगा 10 मार्च तक। आप बस वीडियो देखिए, बार बार रिवाइज करिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो हम लोग अब आपके साथ मिलेंगे सेंटर पर। सेंटर पर हम लोग 7 बजे पहुंच जाएंगे। आप भी अपने समय अनुसार आइएगा और सभी से मुलाकात वहीं पर होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।